नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। पूरी दुनिया में कोहराम मचा देने वाले कोरोना का एक नया स्वरूप सामने आ गया है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन सामने आया है। कोरोना का यह नया स्ट्रेन संक्रमण के मामले में पहले वाले से 70% ज्यादा तेज है, जिसकी वजह से एक बार फिर पूरी दुनिया पर खतरा मंडराने लगा है। हालांकि कई देशों ने ब्रिटेन से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। हिंदुस्तान ने भी ब्रिटेन की सभी फ्लाइट्स पर 31 दिसंबर तक के लिए ब्रेक लगा दिया है। नया वायरस कितना खतरनाक है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास पेशकश, भेष बदलकर आया कोरोना। कोरोना का नया अवतार 70% ज्यादा खतरनाक। ब्रिटेन में लॉकडाउन, पूरी दुनिया में हाहाकार। भेष बदलकर लौटा बहरूपिया कोरोना। लंबी चौड़ी सड़कें सुनसान पड़ी हैं। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और दुकानों पर ताले लटके हैं। कुछ दिनों में नए साल की शुरुआत होनी है, लेकिन हर तरफ सन्नाटा पसरा है। ब्रिटेन से आई इन तस्वीरों ने एक बार फिर पूरी दुनिया को दहशत में ला दिया है। वजह है कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन। बहरूपिया कोरोना वायरस अपना भेष बदलकर एक बार फिर लौट आया है और इसने ब्रिटेन में फिर से तबाही मचा दी है। ब्रिटेन में 24 घंटों में 33,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि इस महामारी से 215 लोगों की जान भी जा चुकी है। चिंता की बात यह है कि ब्रिटेन में 95% मरीजों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है। वायरस का नया स्ट्रेन काफी तेजी से फैल रहा है, इसलिए हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब वायरस अपने फैलने का तरीका बदल रहा है, तो हमें बतौर एक देश इससे लड़ने का तरीका भी बदलना होगा और हम अब इस ओर तेजी से काम कर रहे हैं। ब्रिटेन में बढ़ते नए कोरोना संक्रमण को देखते हुए उन इलाकों में दोबारा लॉकडाउन लगा दिया गया है जिन इलाकों में बहरूपिया कोरोना के नए केस सामने आए हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से करीब 2 दर्जन से ज्यादा देशों ने ब्रिटेन के एयर ट्रैवल को सस्पेंड कर दिया है। भारत समेत फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, रोमानिया जैसे देश इसमें शामिल हैं। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पहले के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है। ये इतनी तेजी से फैलता है कि इस पर काबू पाना आसान नहीं है। कोरोना वायरस का नया रूप पुराने वायरस से 70% ज्यादा तेजी से फैलता है। बताया जा रहा है कि नया कोरोना वायरस 30 से 40 सेकंड में ही बीमार बना देता है, जबकि पहले किसी कोरोना पेशेंट के संपर्क में करीब 5 मिनट तक रहने पर संक्रमण होता था। नए वायरस की यह दहशत है कि ब्रिटेन समेत तमाम यूरोपीय देश में नए साल की रौनक खत्म हो गई है। ब्रिटेन में मिले नए कोरोना स्ट्रेन के साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। परेशानी की बात यह है कि ब्रिटेन के अलावा कोरोना का ये नया स्ट्रेन और भी कई देशों में फैल रहा है। इनमें इटली, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। फ्रांस ने भी आशंका जताई है कि उसके देश में भी वायरस के नए स्ट्रेन वाले कैरियर हो सकते हैं। इसलिए ब्रिटेन से जो लोग
हाल फिलहाल में फ्रांस पहुंचे हैं उन पर सख्त नजर रखी जा रही है। कई लोगों को तो क्वारंटीन भी कर दिया गया है। फ्रांस ने रविवार आधी रात से 48 घंटों के लिए ब्रिटेन से आवागमन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसमें सामान लाने वाली गाड़ियां और ट्रक भी शामिल हैं। इस नए वायरस का खौफ इतना ज्यादा है कि इजराइल ने तो ब्रिटेन समेत डेनमार्क और साउथ अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स पर भी बैन लगा दिया है। हिंदुस्तान ने भी ब्रिटेन में फैल रहे नए कोरोना स्ट्रेन के खतरे को देखते हुए यहां से आने और जाने वाली सभी फ्लाइट्स को 31 दिसंबर तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। नए साल पर एक बार स्थिति को रिव्यू किया जाएगा। उसके बाद तय किया जाएगा कि फ्लाइट्स का सस्पेंशन रद्द करना है या फिर आगे और बढ़ाना है। हालांकि कोरोना वायरस से बचाव के लिए ब्रिटेन ने कोरोना वैक्सीन लगानी शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि कोरोना के नए स्ट्रेन पर ये वैक्सीन कारगर साबित होगी भी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। वहीं ब्रिटेन में फैल चुके कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर कई देशों में खौफ का माहौल है। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर भारत में भी अलर्ट है, लेकिन ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन कितना ज्यादा खतरनाक है और क्या देश फिर से नए कोरोना वायरस की चपेट में आ सकता है। इस रिपोर्ट में देखिए। ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर देश में भी अलर्ट है। नए स्ट्रेन को लेकर एहतियात बरती जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले 2 हफ्ते में ब्रिटेन से आए सभी लोगों की घर घर जाकर जांच करने का फैसला किया है, क्योंकि 9 दिसंबर से अब तक ब्रिटेन से लगभग 7,000 लोग दिल्ली पहुंचे हैं, जिसमें 20 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन सभी को क्वारंटीन किया गया है और उनके सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। टेस्ट के नतीजों से जवाब मिलेगा कि ब्रिटेन का नया वायरस भारत में दाखिल हुआ है या नहीं। लेकिन जरा ये जान लेते हैं कि ब्रिटेन में फैल चुके कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन कितना ज्यादा खतरनाक है। ये जो नया वायरस जिसके बारे में आजकल पूरे देश में चर्चा चल रही है, इवन ग्लोबली हम इसे कह सकते हैं कि पूरे ग्लोबली लोग इससे चिंतित हो गए कि ये नया वायरस आया है, ये क्या क्या कर सकता है। तो एक तो अभी बहुत सारी इसकी कोई अभी मेडिकली कोई गाइडलाइन बनी नहीं है, लेकिन हाँ जितना सस्पिशन जितना सस्पेक्ट आ रही हैं चीज़ें, उसको देख के ये पता चल रहा है कि ये जो वायरस है ये कंटेजियस तो है, इससे ज़्यादा कंटेजियस है और इसकी जो स्प्रेडिंग कैपेसिटी है वो भी कोविड-19 जो वायरस है इससे ज़्यादा है। दूसरा ये कोविड-19 वायरस का ही जो म्यूटेशन है उसी का ही एक स्ट्रेन है और अभी धीरे धीरे अभी इसके जो केसेस हैं, इसकी क्लिनिकल अभी हिस्ट्री कोई चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा अभी गवर्नमेंट के पास नहीं आई हैं कि हम लोगों को अभी इसका बहुत ज़्यादा अभी नहीं मिल पाया मैटर। तो हाँ, लेकिन फिर भी हम लोग जो इसकी प्रिकॉशंस हैं, जो भी गाइडलाइन आई हैं, वो यही है कि जो SARS-CoV-19 वायरस है इसी की तरीके से इसका भी हम लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे, जितने भी इसके प्रिंसिपल्स हैं। लेकिन मैम जिस तरह से कोविड-19 फैला था पूरे देश में, तो ये जो नया स्ट्रेन है क्या ये वाकई में उससे ज़्यादा खतरनाक है? क्या अंतर है दोनों में? क्या जो ये नया स्ट्रेन आया ये कोरोना वायरस से ज़्यादा एग्रेसिव है? हाँ जी, ये इस कोरोना वायरस जो कोविड-19 है इससे ज़्यादा एग्रेसिव है और इसकी जो स्प्रेडिंग कैपेसिटी है जो ये वायरस है इससे ज़्यादा है
और अभी इसका जो जहाँ तक ये सब कुछ कुछ कहीं कहीं से ये डेटा पता चल रहा है कि ब्रेन पे इफ़ेक्ट ज़्यादा डाल रहा है, लंग्स पे भी इफ़ेक्ट डाल रहा है। तो इसके बारे में मतलब एक तरीके से कोई चीज़ें प्रूवन भी नहीं है, क्योंकि जब तक कोई क्लिनिकल हिस्ट्री हमारे पास नहीं आ जाती, जब तक हम कोई भी चीज़ को कहने में कि ये 100% इस तरीके से है, वो संभव नहीं है। जैसे कि कोविड-19 जब स्टार्ट हुआ था तो उसके बारे में भी बहुत सारी संभावनाएं थी कि ये बैट से आया है, कभी ये कि चाइना के वुहान से आया, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन धीरे धीरे सेट होते होते इसके बारे में पता चलने लगा कि इसके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो अभी इसके जो नए वायरस के अभी क्लिनिकल सिम्टम्स कुछ तो कोविड-19 के साथ ही रिजेंबल करते हैं। जैसे वही है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जितने भी हैं वो भी इसके साथ एसोसिएटेड हैं इस वायरस के साथ। और कुछ चीज़ें जो ब्रेन से रिलेटेड हैं उसका भी कोई क्लिनिकली अभी प्रूवन नहीं है ये चीज़ें। अंतर क्या क्या है इन दोनों में, अगर आप देखें तो कुछ अंतर लग रहा है? अंतर जो इतना ही है कि इसका स्प्रेड जो है कोविड-19 से ज़्यादा है तेज। सरकार के मुताबिक देश में अब तक ब्रिटेन में फैले नए कोरोना वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि हमारे देश में ऐसा सिग्नल नहीं पाया गया है, हमें नजर रखना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी नए दिशा निर्देश इस बार काफी सख्त हैं, लेकिन ये जानना भी बेहद जरूरी है कि कोविड-19 और नए स्ट्रेन में क्या अंतर है। क्या नया वायरस पुराने वाले से ज्यादा एग्रेसिव है? हाँ जी, ये इस कोरोना वायरस जो कोविड-19 है इससे ज़्यादा एग्रेसिव है, और इसकी जो स्प्रेडिंग कैपेसिटी है जो ये वायरस है इससे ज़्यादा है। और अभी इसका जो जहाँ तक ये सब कुछ कुछ कहीं कहीं से ये डेटा पता चल रहा है कि ब्रेन पे इफ़ेक्ट ज़्यादा डाल रहा है, लंग्स पे भी इफ़ेक्ट डाल रहा है। तो इसके बारे में मतलब एक तरीके से कोई चीज़ें प्रूवन भी नहीं है, क्योंकि जब तक कोई क्लिनिकल हिस्ट्री हमारे पास नहीं आ जाती, जब तक हम कोई भी चीज़ को कहने में कि ये 100% इस तरीके से है, वो संभव नहीं है। जैसे कि कोविड-19 जब स्टार्ट हुआ था तो उसके बारे में भी बहुत सारी संभावनाएं थी कि ये बैट से आया है, कभी ये कि चाइना के वुहान से आया, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन धीरे धीरे सेट होते होते इसके बारे में पता चलने लगा कि इसके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो अभी इसके जो नए वायरस के अभी क्लिनिकल सिम्टम्स कुछ तो कोविड-19 के साथ ही रिजेंबल करते हैं। जैसे वही है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जितने भी हैं वो भी इसके साथ एसोसिएटेड हैं इस वायरस के साथ। और कुछ चीज़ें जो ब्रेन से रिलेटेड हैं उसका भी कोई क्लिनिकली अभी प्रूवन नहीं है ये चीज़ें। अंतर क्या क्या है इन दोनों में, अगर आप देखें तो कुछ अंतर लग रहा है? अंतर जो इतना ही है कि इसका स्प्रेड जो है कोविड-19 से ज़्यादा है तेज। और इसका जो दूसरा इसके बारे में जो हम कह सकते हैं कि कंटेजियस ज़्यादा है ये वायरस, अभी इतना ही इसके बारे में पता चला है। ठीक है, तो ये जो नया स्ट्रेन है इससे किस तरह से बचा जा सकता है, मतलब भारतीय जो लोग हैं वो इस नए स्ट्रेन से किस तरह से बचे रह सकते हैं? देखिए, जितने भी वायरस के स्ट्रेन्स हैं ना, चाहे कोविड-19 के हों, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, उनके स्प्रेड से बचने का सबसे अच्छा एक ही तरीका है, आप अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करिए। कोरोना संक्रमण के नए खतरे और आने वाले त्योहारों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने भी राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया। पूरे राज्य में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। राज्य सरकार ने 2 जनवरी तक कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। कर्नाटक से पहले महाराष्ट्र सरकार ने भी पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है। लेकिन अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू कारगर है? अगर नहीं है तो इसे फैलने से किस तरह से रोका जा सकता है? देखिए, जो भी अभी जो वायरल कोविड-19 वाली जितनी भी प्रोटोकॉल्स हम लोगों ने बनाई हैं, चाहे वो 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, चाहे वो 1 मीटर का डिस्टेंस फॉलो करने का है, चाहे वो रिपीटेड हैंड वॉश है, बार बार हैंड वॉश करना, सैनिटाइजर, और जो बाकी जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो रूल्स हैं जो अब तक फॉलो हो रहे थे, वी शुड स्टिक टू दैट ओनली। और अलग से कुछ ऐसा इसमें कुछ अभी कुछ नहीं आया है। और ऐसी कोई गाइडलाइंस जारी होंगी WHO से या हेल्थ मिनिस्ट्री से, तो डेफिनेटली इट विल बी इन्फॉर्म टू अस। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान करते हुए कहा कि रात में केवल इमरजेंसी सर्विस को छोड़कर सभी तरह की गतिविधियों पर रोक रहेगी। हालांकि एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने कर्फ्यू लगाए जाने की संभावनाओं से इनकार करते हुए कहा था कि हमें ज्यादा अलर्ट रहना होगा। कर्नाटक की तरह महाराष्ट्र की सरकार भी किसी तरह के लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू से इनकार कर रही थी, लेकिन अचानक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रात के कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। अब सवाल ये कि क्या देश
फिर एक नए कोरोना वायरस की चपेट में आ सकता है? देखिए, अभी तो वही कोरोना वायरस जो स्ट्रेन था, अभी तो वही स्ट्रेन चल रहा है। अभी हम इस समय पर D614G जो हमारा जो ओल्ड वेरिएंट है कोविड का, हम अभी उसी से सभी लोग फाइट कर रहे हैं और काफी हद तक जो है हम लोगों ने उसको कंट्रोल भी किया है बहुत ज्यादा। अभी 95% हमारा रिकवरी रेट हो गया है। 2.9%, 2.7% लोग हैं जो सिर्फ इस समय पर उससे ग्रसित हैं। अराउंड 1 CR के आसपास के पॉपुलेशन को कोविड वायरस के अंडर आए थे, जिसमें से काफी ज्यादा एक्सपायरीज भी हुई थी। उसमें करीब 1,46,111 एक्सपायरीज भी हुई हैं। तो अभी तो हम उसी कोविड वायरस के एरा में ही चल रहे हैं। बाकी जो अभी नया वेरिएंट आ रहा है, वी विल सी, उसमें ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। We are closely monitoring that. Our scientists are closely monitoring that. WHO is closely monitoring that. ICMR is closely monitoring that. So don't get panic about that. And it will depend. Maybe it may be a weak mutant. It will be or it will be a strong mutant. So we will see. But जो जनरल प्रोटोकॉल जो हम अब तक फॉलो करते हैं ना, उन्हीं प्रोटोकॉल्स को हमें रेगुलरली फॉलो करना है। जी सर। ब्रिटेन में कोरोना के नए वायरस स्ट्रेन को लेकर सीएम योगी ने यूपी में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि जिन देशों में वायरस का नया स्वरूप सामने आया है, ऐसे देशों से पिछले 15 दिन में प्रदेश में आए लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और क्वारंटीन की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अब ऐसे में डॉक्टर राजीव त्यागी से जान लेते हैं कि क्या क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है। देखिए, सावधानी में मैंने अभी जैसे आपको बताया कि मास्क लगाना, एक डिस्टेंस 2 गज दूरी का एक डिस्टेंस मेंटेन करना, और उसके अलावा रिपीटेड हैंड वॉश, सैनिटाइजर का यूज करना। तो यही सब चीजें हैं जो हमें अभी फॉलो करना है। बस उन्हीं को थोड़ा सा हमें फॉलो करें, क्योंकि अभी ठंड भी आ रही है, तो आ चुकी है इवन, तो उसमें थोड़े से केसेस और बढ़ जाते हैं। कई बार हम COPD और कोविड के पेशेंट्स में जो है वो हम कई बार नहीं बता पाते कि जो है ये कोविड का पेशेंट है या COPD का ओल्ड पेशेंट है। तो वी हैव टू टेक प्रॉपर हिस्ट्री हम लोग लेते हैं कि भाई पुराना कोई सांस की दिक्कत तो नहीं है, अभी हुआ है, पहली बार हुआ है, कोई कोविड पेशेंट के टच में तो नहीं गए थे, कोई बाहर तो नहीं गए थे। तो ये सब चीजें भी देखना जरूरी है। और हम लोग अभी तो यही कहेंगे कि जो है ट्रैवलिंग अवॉइड करें, घर में ही रहें, सेफ रहें, सिक्योर रहें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले में स्थानीय प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि विदेश से आए लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। उन्होंने इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग को एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश भी दिए। हालांकि अच्छी बात तो ये है कि जल्द ही भारत को वैक्सीन मिलने वाली है, लेकिन अब सवाल ये भी कि जो वैक्सीन देश को जनवरी में मिलने वाली है, क्या वो इस नए स्ट्रेन पर भी कारगर साबित होगी? देखिए, जो अभी वैक्सीन मिलने वाली थी उसमें भी हम लोग, चाहे वो फाइजर वाले हैं और चाहे वो दूसरी कंपनी है, तो वो सबका यही कहना है कि 90 to 95% चांसेस हैं कि उससे हमें बेनिफिट मिलेगा। और क्योंकि ये जो नया म्यूटेंट जो निकला है, जो नया म्यूटेशन जो हुआ है इस वायरस में, ये ओरिजिनली तो जीनोटाइप तो वही है ना, तो इसलिए जो है इससे बेनिफिट मिलना चाहिए। और अगर सपोज कहीं कोई ऐसी बात भी आती है तो वी विल सी, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक्ट करेंगे, ठीक है। बट ये वैक्सीन तो डेफिनेटली इस पे हेल्प होनी चाहिए। फिलहाल भारत में नए वायरस का कोई सिग्नल नहीं दिखा है और ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बाद भारत सरकार भी अलर्ट हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो इस रिपोर्ट के बाद ये तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि ब्रिटेन से जो दूसरा स्ट्रेन आया है वो कहीं ना कहीं आप सबके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो घर में रहिए, साफ सफाई का पूरी तरह से ध्यान रखिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। फिलहाल इस पूरी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप लगातार देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।